हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द फिगर अबाउट शोस एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम। मतलब जो डायग्राम यहाँ पर है एनर्जी लेवल डायग्राम, वो हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। सेवरल ट्रांजिशंस are marked as 1, 2, 3 respectively. 1, 2, 3, 4, 5, 6 transitions, बहुत transitions हैं. The diagram is only indicative and not to scale. So diagram सिर्फ indicate करने के लिए, scale करने के लिए नहीं है. और सब instructions के बाद हमें इन 4 options में कितने options right है उसे choose करना है. Okay? So पहले let's go to a new slide. सो यहाँ पर मैंने डायग्राम और ऑप्शन को सेपरेटली कट करके पेस्ट कर दिया है। अब एक एक ऑप्शन को हम एनालाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन, ओ गॉड पेन, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट। ओके, की कॉन्सेप्ट क्या है सबको पता चला होगा। की कॉन्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एनर्जी डिफरेंस ये सब कुछ इसका की कंसेप्ट है। पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया तो ये सब कुछ आ गया। ओके, एक क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करने के लिए पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। सो ट्रांजिशन इन विच बामा सीरीज फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड इज 6। पहले 6 ट्रांजिशन को देखिए, यहाँ पर है ना 6 ट्रांजिशन। 6 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 2 से 3 तक हो रहा है। तो यहाँ पर बामा सीरीज का फोटोन है ना। बामा सीरीज क्या है? बामा सीरीज क्या है? बामा सीरीज मतलब n2 is equal to 3, 4, 5, etc. But n1 should be equal to 2. Then only it is called Balmer series, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे है। सेकेंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल तक जा रहा है। मतलब वो बामर सीरीज का एक फोटोन को ऑब्जर्व कर रहा है ना। बामर सीरीज का पहला फोटोन, इस फोटोन को ऑब्जर्व करके 2 to 3 जो फोटोन यहाँ पर होगा, जो एनर्जी गैप होगा उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन, तो बामर सीरीज का फोटोन बन गया है ना। n2 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3, मतलब बामर सीरीज। सो बामर सीरीज का फोटोन को ऑब्जर्व करके वो एक्साइट हो गया 3 तक, है ना। कैसे एग्जैक्ट हुआ? ये बामा सीरीज है, सेकेंड एनर्जी लेवल मतलब बामा सीरीज। सो बामा सीरीज और n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 3 मतलब बामा सीरीज। सो बामा सीरीज के करस्पॉन्डिंग फोटोन को ऑब्जॉर्व करके उसने ट्रांजिशन कर लिया, इसलिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बामा सीरीज के करस्पॉन्डिंग फोटोन को ऑब्जॉर्व करके ट्रांजिशन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। Okay, wavelength of the radiation involved in transition 2 is 486 nanometer। मतलब यहाँ पर transition 2 है ना, यहाँ पर पास में लिख देता हूँ 2। transition 2 में जो wavelength of radiation है वो 486 नैनोमीटर ऐसे दिया गया है। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि वेरीफाई करने से पता चलता है कि वो सही है या गलत है ना। इसलिए हम इन सब की वैल्यूज लिखते हैं। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 2 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? E4 से E2 तक, है ना। तो डेल्टा ई कहाँ से कहाँ तक है? E4 माइनस E2। तो E4 कितना है? -0.85 माइनस ऑफ माइनस E2 कहाँ तक है? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -0.85 प्लस 3.4 कितना आएगा? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है ना। तो अब डेल्टा ही हमें मिल चुका है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, है ना। शॉर्टकट फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। सो लैम्डा इन नैनोमीटर अब कितना आएगा? इतना 2.55 के लिए कितना आएगा लैम्डा इन नैनोमीटर, उसे पता करना चाहिए हमें। डिवाइडेड बाई 2.55, सो कितना आ गया हमें? 486.2745
नैनोमीटर आएगा। तो सही है ना। सो यहाँ से यहाँ तक हमने एनर्जी डिफरेंस निकाल के लैम्डा को भी लैम्डा को फाइंड आउट किया। तो वो सेम ऑप्शन से मैच कर रहा है, 486 नैनोमीटर से मैच कर रहा है। तो ये सही ऑप्शन निकला ना। या सो लेट्स एवेल्युएट थर्ड ऑप्शन को एवेल्युएट करेंगे। Fourth transition will occur when a hydrogen atom is irradiated with a radiation of wavelength 103 nanometer. ये फोर्थ ट्रांजिशन तभी होगा जब हाइड्रोजन एटम को 103 नैनोमीटर की वेवलेंथ से हमने इरेडिएट किया, तभी ये फोर्थ ट्रांजिशन होगा, ऐसा लिखा गया है। तो पहले हम फोर्थ ट्रांजिशन के एनर्जी डिफरेंस को निकालते हैं। ओके, लेट्स सी। फोर्थ ट्रांजिशन की एनर्जी E3 माइनस E2 है ना। E3 माइनस E2 कितना आएगा, -1.51 प्लस 3.4 कितना आएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। सो इसको कितना चाहिए एनर्जी, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए E2 से E3 तक जाने के लिए, एक्साइट होने के लिए। तो ये कितना दे रहा है, 103 नैनोमीटर। अगर 103 नैनोमीटर E2 में जो था, फोर्थ ट्रांजिशन में E2 में था ना, इसको अगर 103 नैनोमीटर मिला तो कितना एनर्जी मिलेगा ये भी पता करना चाहिए हमें। अब ये कितना है, 1240 डिवाइडेड बाय 103। इसको करने से कितना आएगा, लेट्स सी। 1240 डिवाइडेड बाय 103, ये तो 12.03 आ रहा है, 12.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो ये क्या 1.89 बस 2 से 3 तक जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो चुका है, क्योंकि अगर उसको 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने से वो E2 से E3 तक जा रहा है। यहाँ पर तो 103 नैनोमीटर जो है ना, वो 12.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है। तो क्या वो 2 से 3 बस 3 तक जाएगा, नहीं ना, 2 से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो इसलिए ये गलत हो चुका है। आप लास्ट ऑप्शन को एक बार एवेल्युएट कर लेंगे। या लास्ट ऑप्शन को आप एवेल्युएट करेंगे। लास्ट ऑप्शन, fourth transition will emit the longest wavelength light in the visible portion of hydrogen spectrum. So fourth transition जो है ना, वो किस सीरीज को बिलोंग करता है, पामा सीरीज को बिलोंग करता है ना। पामा सीरीज को बिलोंग करता है, मतलब पामा सीरीज में 3 से 2 तक ही पहला मेंबर है। फिर एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी डिफरेंस, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, एनर्जी डिफरेंस तो बढ़कर जाएगा। सो मिनिमम एनर्जी ऑफ बामा सीरीज, मिनिमम एनर्जी ऑफ बामा सीरीज कितना है, किस डिफरेंस को आता है, 3 से 2 तक आता है ना मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों, आप सबको पता है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना वेवलेंथ को। तो मैक्सिमम वेवलेंथ भी 3 से 2 तक ही आता है। तो फोर्थ वन करेक्ट है ना, फोर्थ ट्रांजिशन करेक्ट है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो अब हमें A, B, D 3 ऑप्शंस करेक्ट है, उसको लिखना है। और इसका समरी क्या है, समरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एनर्जी डिफरेंस से कितना एनर्जी देने पर कितना जाएगा, यहाँ पर आपको ये सब मकअप करना है आपको, क्योंकि ये सब बहुत काम आता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो किस ट्रांजिशन के लिए कितना वेवलेंथ की लाइट चाहिए, कितना वेवलेंथ की लाइट कितना एनर्जी देता है, वो सब आपको याद होना चाहिए यहाँ से। ओके, तो अब हाईलाइट करेंगे हमारे आंसर्स को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना, द ट्रांजिशन इन विच अ बामा सीरीज फोटोन अब्सॉर्ब्ड इज 6, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन 2 इज 486 नैनोमीटर। नेक्स्ट फोर्थ डी ऑप्शन भी करेक्ट है, फोर्थ ट्रांजिशन विल एमिट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द विजिबल पोर्शन बिकॉज ऑफ मिनिमम एनर्जी, है ना, ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्यों, बिकॉज ऑफ मिनिमम एनर्जी। So hope you have understood well. Best of luck. Thank you.